जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। हम कवर करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करके आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं दोस्तों ग्रुप में कि आपको किस सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। जीके जीएस वाला पूरे यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल है दोस्तों जो आपको किसी भी सब्जेक्ट का फ्री में यूपीएस प्रोवाइड कराता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, ताकि आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है दोस्तों। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है दोस्तों। आज हम कवर करने वाले हैं होम साइंस गृह विज्ञान। पेपर का नाम क्या है दोस्तों? सामुदायिक विकास और कार्यक्रम। इंग्लिश में भी देख लेंगे क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड मिलेगा दोस्तों उस पर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखा रहता है। तो इंग्लिश में नाम क्या है सब्जेक्ट का दोस्तों, याद रखिएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग प्लानिंग, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग प्लानिंग, सामुदायिक विकास और कार्यक्रम योजना। पेपर कोड है HSC 302 यानी HSC 302, ठीक है दोस्तों। ये क्लास दूसरा है, यूनिट दूसरा है। इसके पहले मैंने जो फर्स्ट क्लास कराया है दोस्तों उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस क्लास को देखने के बाद वो क्लास आराम से आप देख सकते हैं। ये पेपर सेकंड है, ठीक है, ये पेपर सेकंड है, याद रखिएगा। पेपर फर्स्ट के जो मैंने क्लास कराए हैं 2 क्लास, उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वो भी क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है। यह 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 30 है, 30 को 30 एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जनक कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे लिख लीजिएगा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जनक महात्मा गांधी थे, ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 3 है, सामुदायिक विकास के भाग इनमें से कौन से हैं? आर्थिक, समुदाय, नेतृत्व या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी है दोस्तों, ठीक है। ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको लिखने में मदद करेगा, ध्यान दीजिएगा। सामुदायिक विकास के भाग इनमें से कौन से हैं? तो ये तीनों हैं, ठीक है, आर्थिक, समुदाय और नेतृत्व। तो अगर पूछेगा दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि सामुदायिक विकास के भागों के नाम बताइए या फिर सामुदायिक विकास के भाग कौन कौन से हैं, तो आप हेडिंग डालकर लिख सकते हैं कि आर्थिक, समुदाय और नेतृत्व के अंतर्गत, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रकार हैं? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्याकरण योजना या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना? तो उपरोक्त सभी है, ठीक है। ये तीनों दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रकार हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में लिखने में बहुत हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, सामुदायिक विकास का आधार क्या है? तो सामुदायिक विकास का आधार दोस्तों उपरोक्त सभी है इनमें, ठीक है। मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता और विविधता के सम्मान के मूल्य, ठीक है, ये सभी सामुदायिक विकास का आधार होता है दोस्तों। अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछेगा कि सामुदायिक विकास का आधार क्या है, तो आप इसे हेडिंग डालकर लिख सकते हैं, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय और समानता और विविधता के सम्मान के मूल्य। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, सामुदायिक विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं? जो सामुदायिक विकास है दोस्तों उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? समस्या समाधान और निर्णय लेने में समुदाय की भागीदारी होती है, जी सही है। एक सीखने की प्रक्रिया जो व्यवहार में बदलाव की ओर अग्रसर होती है और जिसे करके सीखने की आवश्यकता होती है, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, प्रतिभागी जो अपनी क्षमता और अपने प्रथम प्रबंध की क्षमता में वृद्धि करते हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। उपरोक्त सभी, याद रखिएगा, सामुदायिक विकास की ये तीनों विशेषताएं हैं, विशेषताएं याद रखिएगा, आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने में बहुत ही मदद करेगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, समुदाय कितने प्रकार के होते हैं? तो समुदाय दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय, ठीक है दोस्तों, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय उपरोक्त दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, ग्रामीण समुदाय 2 प्रकार के होते हैं, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। दोस्तों एक क्वेश्चन को मैं 2 बार 3 बार इसीलिए पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, आप लोग परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का चौथा प्रखंड स्तर है, तो चौथा प्रखंड स्तर क्या है?
तो इनमें दोस्तों प्रखंड विकास परिषद होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का चौथा प्रखंड प्रखंड विकास परिषद होता है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में विधायक आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 2015 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में विधायक आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ 2015 में हुआ था। प्रश्न नंबर 10 है, प्रथम 5 ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1975 में की गई थी। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है दोस्तों, उसका क्या नाम है? तो उसका बिहान नाम है। ठीक है, बिहान। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, राज्य में प्राथमिक कृषि यानी साख राज्य में प्राथमिक कृषि ऋण समिति की संख्या है? तो 1323 है। ठीक है, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ ज़बरदस्त तैयारी कर सकें। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है, मुद्रा के अंतर्गत शिशु ऋण योजना में कितने रुपए के ऋण स्वीकार करने का प्रावधान है? तो दोस्तों 50,000। ठीक है, याद रखिएगा। मुद्रा के अंतर्गत शिशु ऋण योजना में कितने रुपए ऋण स्वीकार करने का प्रावधान है? तो 50,000। दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। प्रश्न नंबर 14 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कितने वर्ष के अधीन लोग खाता खोल सकते हैं? यानी दोस्तों कितने वर्ष के लोग खाता खोल सकते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना? तो जो 10 वर्ष से अधिक के हैं दोस्तों, वो अपना खाता खोल सकते हैं जन धन योजना के अंतर्गत। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, रुपे कार्ड को कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों रुपे कार्ड को कब शुरू किया गया था? 8 मई 2014 को। ठीक है, रुपे कार्ड को 8 मई 2014 को शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 16 है, अटल पेंशन योजना कितने वर्ष के लोगों के लिए है? तो अटल पेंशन योजना दोस्तों 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए है। प्रश्न नंबर 17 है, अटल पेंशन योजना कब शुरू किया गया था? तो अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू किया गया था। दोस्तों अगर आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करके दोस्तों मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको यूपीएस प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी फ्री में। ठीक है, आपको किस सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए? मैं आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का यूपीएस फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। प्रश्न नंबर 18 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 20 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 19 है, संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 20 है, किस धारा के अनुसार केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्षों की पदावधि के लिए पद धारण करेंगे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो धारा 12 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, धारा 12 के अनुसार केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्षों की पदावधि के लिए पद धारण करेंगे, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 11 मई 2004 को लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 22 है, सूचना का अधिकार आवेदन करते समय किन से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा? जो सूचना का अधिकार है दोस्तों, उसको आवेदन करते समय कौन से वर्ग के लोगों से 1 भी रुपया नहीं लिया जा सकता है? तो जो दोस्तों गरीबी रेखा वाले लोग हैं उनसे 1 भी रुपया लिया नहीं जा सकता है, इसे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 है, कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए कितना शुल्क जमा करना होगा? तो कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए दोस्तों 10 रुपये जमा करना होता है। ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 24 है, सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सामाजिक अंकेक्षण में दोस्तों पंचायत का सरपंच ग्राम सभा की अध्यक्षता को स्थापित करता है। ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता पंचायत का सरपंच करता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 25 है, सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्न में से किसे दिया गया है?
तो सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार दोस्तों याद रखिएगा ग्राम अंकेक्षण को दिया गया है, राज्य सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय के द्वारा ये इनको भी दिया गया है और ग्राम सभा को भी, यानी ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने में ये हेल्प करेगा प्रश्न। सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्न में से किसे दिया गया है? इन तीनों को दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है एमजी नरेगा के अंतर्गत वर्ष में कितनी बार सामाजिक अंकेक्षण निर्धारित किया गया है? तो वर्ष में दोस्तों 2 बार। ठीक है, वर्ष में 2 बार सामाजिक अंकेक्षण निर्धारित किया गया है एमजी नरेगा के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों एमजी नरेगा की धारा 1 के किस खंड के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है? तो एमजी नरेगा की धारा 1 के खंड 17 के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रश्न नंबर 28 है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो ग्राम सभा को सौंपा गया है, ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 29 है सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम किस देश में हुआ था? सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम अमेरिका में हुआ था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी लिख लीजिएगा। वैसे क्लास अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कराता हूं। प्रश्न नंबर 30 है स्वच्छ भारत मिशन यानी जो ग्रामीण के हैं, स्वच्छ भारत मिशन को कितने फेस में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2 फेस में। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन को 2 फेस में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा छठे सेमेस्टर के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।